मध्य प्रदेश में एक बहुत सुंदर नगर है इंदौर। इसका नाम इंदौर पड़ा है वहाँ स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के कारण, जिसे होलकर साम्राज्य में स्थापित किया गया था सन 1741 में। इंदौर ये मालवा के प्लेटू पे है और अच्छी आबो हवा, अच्छे लोग और साथ में ही औद्योगिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और खेलों की दृष्टि से भी इंदौर कई क्षेत्रों में अग्रगण्य है। तो इसी इंदौर नगरी की सैर करने हम निकले हैं। इंदौर जो है पूरे देश में एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों के कैंपस है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी भी यहाँ है और देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और बाकी भी बहुत सारी उच्च श्रेणी की शैक्षणिक संस्थाएं हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, हर तरह की शिक्षा यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस इंदौर को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे अंग्रेजों ने पहले इसका विकास किया व्यापार की दृष्टि से, और उसके बाद मराठों ने अंग्रेजों से इसे जीत लिया और मल्हार राव जी होलकर को यहाँ का पहला सूबेदार, पहला शासक बनाया। और उसके बाद उनकी लगभग 20-22 पीढ़ियां, जिसमें अहिल्याबाई होलकर एक खास थी, सभी ने यहाँ पे राज्य किया। 1818 में फिर से अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया, मगर इस बार इन्होंने होलकर साम्राज्य को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, खाली इसको व्यापारिक केंद्र बनाया और इस तरह से इंदौर 1818 से 1950 तक होलकर साम्राज्य के ही अंतर्गत रहा। यहाँ की इमारतें, यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के कॉलेज सब दिखाते हैं कि ये कितना अपने आप में विकसित शहर है। और इसी इंदौर शहर की सैर के लिए हम निकले हैं तो हम सबसे पहले गए यहाँ के अन्नपूर्णा मंदिर में, जो कि मीनाक्षी मदुराई मंदिर की शैली पर बना है। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। देवी अन्नपूर्णा के अलावा भगवान शिव, हनुमान जी और काल भैरव की मूर्तियां हैं। और अन्नपूर्णा मंदिर की भव्यता देखने के बाद वहां से हम निकल पड़े राजवाड़ा। राजवाड़ा यहाँ का एक खास बहुत बड़ा पैलेस है, जिसे होलकर साम्राज्य के समय बनाया गया। बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई दुर्घटनाओं से, आगजनी से गुजरने के बाद यह 7 मंजिली इमारत अंदर रिनोवेशन चल रहा था, तो अंदर हम नहीं जा पाए। मगर इसके आसपास जो है बहुत रौनक लगी रहती है, हर तरह के मार्केट है वहाँ। और रात को बदल जाते हैं खाऊ गली में, और इतनी भीड़ रहती है और इतनी तरह तरह की खाने की चीजें रहती है कि कोई भी वहाँ पे आके असमंजस में पड़ जाए कि क्या करूं। तो वहाँ पे हमने राजवाड़ा पैलेस का एंजॉय करके वहाँ से हम पहुंचे और अब हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया था। तो हमने सोचा ममलेश्वर, ओमकारेश्वर जाएंगे। पहले हम गए भैरव जी मंदिर और भैरव जी बाबा के मंदिर के बाद हम गए वहाँ के नवग्रह शनि मंदिर, फिर वहाँ से ममलेश्वर पहुंच गए। और ममलेश्वर में पुराना मंदिर और घूम के वहाँ पे नदी किनारे नाव मिलती है, नर्मदा नदी है वहाँ, बहुत सुंदर, बहुत पवित्र नदी। और वहाँ पे एक टापू है, मंदाता टापू, जिसपे ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से खास है, एक है। और इस टापू की विशेषता है कि इस टापू का आकार भी ओम आकार का है। तो हम ओमकारेश्वर मंदिर पहुंच गए, वहाँ हमने दर्शन किए। काफी भीड़ थी, 1.5-2 घंटे दर्शन में लग गए, मगर वहाँ से निकल जो नर्मदा नदी की सैर थी वो हमें ज्यादा अच्छी लगी, ज्यादा हमने एंजॉय किया। तो नर्मदा नदी की सैर करके वहां से हम इंदौर आ गए। और इंदौर में आके हमने सोचा कि हम पहले इंदौर के जो खास जगह हैं वो देखें, और वो है लाल बाग पैलेस। म्यूजियम है वहाँ पे, जिसे नेहरू केंद्र में कन्वर्ट किया जा रहा है। प्लेनेटोरियम है, रोज गार्डन है, बहुत सुंदर, काफी बड़ा एरिया मिला है। और यहाँ का जो मेन गेट है वो बकिंगम पैलेस लंदन में जो गेट बना है उसी की प्रतिकृति है और वहीं से बनवा कर लाया गया है। तो लाल बाग पैलेस से निकलकर हम निकल पड़े और फिर हमने सोचा कि ये लाल बाग पैलेस, जो कि इंदौर की अभूतपूर्व कहानी कहता है,
तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है, तो हमें पता चला कि खजराना मंदिर एक खास मंदिर है यहाँ का, जिसे अहिल्या देवी ने 1735 में बनाया था। और बाद में इस मंदिर का काफी रिनोवेशन हुआ और अभी तो इस मंदिर के आसपास का परिवेश बहुत ही सुंदर हो गया है। बहुत सारे यहाँ पे गार्डन्स हैं, फव्वारे हैं और तरह तरह की लाइट्स हैं। तो इस खजराना मंदिर में घूमने के बाद हमारा जो पहला दिन था, यानी कि 25 को हम पहुंचे थे और 26 तारीख का दिन, सो वो गुजर गया। फिर वहां से दूसरे दिन हमने सोचा कि हम जाएंगे आज मांडवगढ़ और महेश्वर। सो सबसे पहले हम निकल पड़े। इंदौर से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और धार नगरी में आता है। तो ये मांडव जो है थोड़ा पहाड़ों पे स्थित है और इसकी कहानी ऐसी है कि इसका इतिहास जो है, पहले परमार वंशी यहाँ था, बाद में यहाँ पे और अफगानी गियासुद्दीन खिलजी और खिलजी खानदान के लोग शासक आ गए और उनकी इमारतें दिखाती है कि ये अपने आप में कितना पुरातन है। तो इस मंदिर में, इस मांडवगढ़ में हम लोग जब एंटर हुए दिल्ली दरवाजे से, तो सबसे पहले हमने देखा वहाँ का जहाज महल। दो कृत्रिम तालाब है, कपूर तालाब और मुंज तालाब, जिसके बीच में जहाज के आकार का बहुत बड़ा पैलेस है और काफी सुंदर दिखता है। जहाज महल के बाद हमने यहाँ का म्यूजियम देखा। म्यूजियम के बाद वहीं पे आगे जामी मस्जिद है, जो सीरिया की राजधानी डेमास्कस में जो मस्जिद है उसकी ही प्रतिकृति है। जामी मस्जिद में भी अंदर काफी जगह घूम सकते हैं और वहां से निकलने के बाद वहाँ अशरफी महल है, जो बच्चों का स्कूल और मदरसा था और हॉस्टल भी था, और विजय स्तंभ भी है। तो वहां से घूमते हुए, जामी मस्जिद से घूमते घूमते हम लोग आगे पहुंचे हिंडोला महल और रानी रूपमती का महल। और अभी रानी रूपमती महल जो है, यहाँ हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो कहानी है वो यहाँ के, ये जो इमारतें हैं पत्थर की बनी इमारतें हैं, मगर इन पत्थर की इमारतों में वो कहानी जीवंत नजर आती है। तो रानी रूपमती के मंदिर में, महल में, बहुत बड़ा महल है, थोड़ा ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। और कहानी ऐसी है कि बाज बहादुर जो यहाँ के शासक थे, अफगानी शासक, वो जब उन्होंने रूपमती को पहली बार देखा तो उसके सौंदर्य और उसकी सुंदर आवाज, मधुर आवाज, दोनों के वो दीवाने हो गए और उन्होंने उसे अपनी रानी बनाना चाहा। मगर रूपमती ने कहा कि मैं बिना नर्मदा नदी के दर्शन के अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ। तो राजा थे, उन्होंने उसके लिए ये महल बना दिया और रेवा कुंड से नर्मदा नदी का पानी भी यहाँ ले आए, जिससे वो हर रोज नर्मदा नदी के दर्शन कर सके। और इस तरह से इनकी कहानी आगे बढ़ी। तो रानी रूपमती का महल, वहीं पे बाज बहादुर का महल भी है। और यहाँ देखकर हमें वो गाना याद आता है निरूपा राय की फिल्म की, रानी रूपमती। आ लौट के आजा मेरे वीर, उसकी शूटिंग यही हुई थी। बाद में गुलजार ने एक फिल्म बनाई किनारा, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जितेंद्र, और उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई। रानी रूपमती का महल और हिंडोला महल और जहाज महल, इसी परिवेश में किनारा पिक्चर की शूटिंग हुई। उसके अलावा यहाँ पे कहानी का जो अंत है रानी रूपमती और बाज बहादुर का, थोड़ा दुखद था क्योंकि अकबर ने अपने सेनापति को यहाँ भेजा और सेनापति ने जब यहाँ जीत लिया तो बाज बहादुर को कैद कर लिया। लेकिन रानी रूपमती को जब पता चला कि इसके इरादे अच्छे नहीं है इस शासक के, तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बाद में अकबर को दुख भी हुआ, उसने रिहा भी किया बाज बहादुर को और वहाँ बाज बहादुर का मकबरा भी बनाया। होशंग शाह का मकबरा भी है यहाँ, जो कि पूरा मार्बल का बना है। तो इस मांडव से निकलकर हम आगे निकल पड़े और अब की बार हम पहुंचे सीधे महेश्वर। और महेश्वर जो है यहाँ पे 1767 से 1818 तक होलकर राज्य की राजधानी रही। अहिल्या देवी ने यहाँ पे राजधानी शिफ्ट की और यहाँ पे बहुत बड़ा पैलेस बनाया, उनका म्यूजियम भी यहाँ पर है। और म्यूजियम के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के जो घाट है उनका बहुत अच्छी तरह से रिनोवेशन हुआ है।
देवी अहिल्याबाई ने देश के कई मंदिरों का, पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार किया और काफी समाज सुधार के काम किए। सो अहिल्या देवी के इस सुंदर महेश्वर और यहाँ के महेश्वर के घाट और यहाँ के सुंदर साड़ियों और शॉपिंग करके हम यहाँ से निकल पड़े। और अब हमारी मंजिल थी वापस इंदौर। हम इंदौर आ गए और अब हमारा अंतिम दिन था 28 दिसंबर 2017 का। तो सुबह हम निकल पड़े यहाँ के बड़े गणेश को देखने। बड़े गणेश का मंदिर है, यहाँ उज्जैन में भी बड़े गणपति का मंदिर है, पर इंदौर के इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ 8 मीटर ऊंची गणपति जी की मूर्ति है, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एकमात्र है इतनी ऊंची। आसपास का परिवेश थोड़ा सुंदर बनाया जा सकता है, पर ये बड़े गणेश मंदिर के दर्शन के बाद हम यहाँ से निकल पड़े और अब हमारी मंजिल थी होशांग। हुकुमचंद जी ने 1903 में बनाए हुए कांच मंदिर थी। पूरा कांच का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है जैन शैली का, और यहाँ सारे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं और बेल्जियम से लाए गए बहुत ही सुंदर यहाँ पे ग्लासेस लगे हुए हैं। तो हम इस मंदिर के दर्शन करके यहाँ से हम जो निकले तो अपनी बहन के यहाँ गए और वहाँ बहुत ही अच्छा खाना हमारा इंतजार कर रहा था। रबड़ी थी, पूड़ी थी, पनीर मटर था, पुलाव था और साथ में थी उनके खेतों से लाए हुए हरे हरे लहसुन के पत्ते की चटनी। मजा आ गया। तो बहन जो है हमारी और जीजा जी नीलकंठ बार और मंदा बार इंदौर में ही कई सालों से रहे हैं और उनकी बेटियां दोनों, एक न्यू जर्सी में है, भावेश कर्णिक, नीता कर्णिक, और दोनों बच्चे नंदिका और रोहित, और दूसरी बेटी है वो बैंगलोर में है, सीटी रोकड़े, उसके पति विश्राम रोकड़े, आरव एंड आनव। और छोटा सा परिवार है, बंगला बहुत खूबसूरत है, इनके खेत भी है और इन्हें खेतों का भी, खेती का भी बहुत शौक है और खेतों में इन्होंने बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया है अपनी माँ की स्मृति में। इनकी कई पीढ़ियां इंदौर में रही है और बहुत रिश्तेदार इंदौर में है और इन्हें देख के लगता है कि हाँ, ये अपनी जड़ों से अभी तक जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मेरी दूसरी बहन है नामजोशी, उनका भी परिवार यहीं पे है। पहले बड़ा सराफा में थे, मेरी मंदा दीदी पहले रामबाग में थी, अब सब कहीं कहीं नए बस्तियों में बस गए हैं। और इस इंदौर में इनके घर को देख के लगता है कि हाँ, इंदौर जो है हमारी जड़ें यहाँ हैं और अच्छा नगर है और हम जरूर अपने आप को